नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं बबलू ठाकुर। आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। भिवंडी में दिल दहलाने वाला मामला प्रकाश में आया। एक युवक को अपहरण कर बेरहमी से पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक का नाम संकेत भोसले था। संकेत की मौत के बाद भिवंडी का माहौल काफी गर्मा गया। बुधवार को रिपब्लिकन नेता एडवोकेट किरण चिन्नर जी के मार्गदर्शन पर यलगार मोर्चे का आयोजन किया गया। इसमें इस लड़के के परिवार के साथ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने की मांग की है। ये यात्रा की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की गई। संकेत भोसले को न्याय दिलाने के लिए जिला कार्यालय पर हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। मांग ये है कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जानते हैं एडवोकेट किरण चिन्नेसर जी ने क्या कहा इस मामले के बारे में। आपको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब एक दूल्हा घोड़ी पे चढ़कर शादी करने के लिए जाता है तो उनके ऊपर भी हल्ला किया जाता है। अहमदनगर के श्रीरामपुर में बच्चों को उल्टा लटका के मारा जाता है। और ये सारी वारदातें ये बताती है कि पूरे देश के अंदर कायदा सुव्यवस्था के नाम की कोई चीज रही नहीं। किसी भी तरह का दलितों को, वंचित वर्ग को किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। और आपने भिवंडी की जो घटना देखी, जो दिल को दहलाने वाली घटना है कि संकेत भोसले नाम का जो युवक BNN कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, एक छोटी से झगड़े की वजह से उसको अपहरण किया गया एक ड्रग माफिया के साथ लोगों ने मिलकर, और उसको 4 से 5 घंटे तक बहुत ही अमानुष तरीके से मारा गया। उसके मुंह में पेशाब किया गया, उसको ड्रग्स पिलाया गया और उसको उसके पैर तोड़े गए और जिस तरह से एक विटंबना करके उसको मारा गया। लेकिन गुनाह दर्ज होने के बाद भी आरोपी शिवसेना शिंदेगढ़ का उपशहर प्रमुख होने के कारण उसको अरेस्ट नहीं किया गया और 21 तारीख को संकेत भोसले की KM हॉस्पिटल में बहुत ही दर्दनाक ऐसी मौत हुई। इसकी वजह से पूरे भिवंडी शहर में इसका विरोध हो रहा है, ये घटना का निषेध हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि इस घटना में जो CCTV फुटेज वायरल हुए हैं वो अगर आप देखोगे तो उसमें जो कैलाश धोत्रे है, जो ड्रग माफिया है, जिसके ऊपर बहुत सारे गुने हैं, ड्रग्स के और सारे गुने हैं, वो एक तरह की गैंग चलाता है। उसको अरेस्ट न करते हुए जब लोगों का दबाव आया तब उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन आप वीडियो क्लिप देखोगे तो उसमें उसकी पत्नी, उसका लड़का शिवा, उसकी बहन, इन लोगों ने भी आरोपी को जला के डालो और उसको मार रहे हैं। ऐसे CCTV फुटेज आप भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए देखोगे। तो मुझे कहना है कि इसमें इन तीनों को आरोपी बनाना चाहिए। कम से कम 10 आरोपी फरार है। दूसरी बात, जिस शिवा नाम का दूसरा एक जो आरोपी है, जो रिक्शा में लेके बॉडी लेके घूम रहा था, उसको भी अरेस्ट होनी चाहिए। तो कम से कम 10 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। इस गुना में पोक्सो एक्ट के तहत और IT एक्ट के तहत जो कलम लगानी चाहिए थी वो भी नहीं लगाया है। मुझे दुख इस बात का है। मैं लोगों से नम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि इसके पहले भी विकी ढेपे, शिवा बंसोड़े, विकास कामले, इन युवाओं को भी इसी तरह से जान से मार दिया गया, लेकिन उनको भी आज दिन तक न्याय नहीं मिला है। तो ये सारे हम ये मर्डर के जो सीरियल देखते हैं तो मुझे लगता है कि गुंडों को, गुंडों की टोलियों को पूरी तरह से शासन से एक जो मदद मिल रही है उनको बचाया जा रहा है। इसलिए बहुत सारी टोलियां भिवंडी शहर में सिंडिकेट होने जा रही है और होती आ रही है। और इस तरह से अगर दलित तरुणों की, युवाओं की हत्या होती है तो उसका विरोध सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये चीज कल अपने घर में भी हो सकती है। कायदा सुव्यवस्था नाम कोई चीज नहीं बची है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि 28 तारीख को सभी गट तट छोड़कर
केवल हाथ में नीला और तिरंगा झंडा लेकर सब जनता का, सभी भाषिक धार्मिक जनता का, जो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो पुरोगामी विचारों को मानते हैं, ऐसे सभी लोगों से मेरी अपील है कि आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो और कोई संकेत जैसा और एक बच्चा मारा जाएगा। इसलिए 28 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके वहां से प्रांत कचेरी और डीसीपी कार्यालय पर हम मोर्चा निकाल रहे हैं 3 बजे। तो सबसे मेरी अपील है कि संकेत, ये हमारा ही बच्चा है, उसको न्याय मिलना चाहिए और ये केस केवल आंदोलन करके हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो साक्षीदार है और जो एविडेंस है उनको लेकर एक अच्छी केस कोर्ट में खड़े करेंगे और मेरे साथी जो वकील है इसमें पूरी तरह से मदद करेंगे। जरूरत है लोगों को इस अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की। तो इसलिए मैं अपील करता हूं कि सब लोग इस मोर्चे में शामिल हो और इस मोर्चे को सक्सेस बनाएं। धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।